हम कह क्या रहे हैं, ऐसे डायोड पढ़े थे। तो डायोड का काम एसी से क्या होता है, एसी बनाना। पहले हम चेक करने वाला आज प्रैक्टिकल करा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से फिर नेक्स्ट दिन है इसका यूज वाला फिर बताएंगे, समझ रहे हैं। तो जैसे रेक्टिफायर कर रहे थे आप लोग, हाफ रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर, बहुत कर रहे थे। जो भी किए हैं, जो भी मतलब बोर्ड पर पढ़े उससे एक भी इधर उधर नहीं होगा, बस समझने का प्रयास कीजिए। ये बताइए, इसमें बताए थे एक और, देखिए उतना दूरी से आप लोग दिख नहीं रहा है में देखिए इसमें इस डायोड है ना, इसमें इस सर्किट में डायोड दिख रहा है। इस सर्किट में दिख जा रहा है कि नहीं सबको? इस सर्किट में डायोड कहाँ कहाँ है, है ना, सब डायोड दिख रहा है यहाँ पे। इस डायोड में देखिए एक तरफ थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा है आप लोग को, और एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ सफ़ेद है और एक तरफ क्या है, ब्लैक है। और इसमें बात यह है कि जो वह है वही चीज़ यह है, इससे भी बड़ा होता है, इससे यही छोटा वाला है। अब इसमें एक साइड सफ़ेद है, सफ़ेद किस साइड और इधर है, और इधर ब्लैक है, जो सबको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। यह डायोड है। डायोड को चेक करने के लिए क्या सीखे हैं, कोई भी मल्टीमीटर लेते हैं, एक तरफ से कुछ बताना चाहिए, एक तरफ से नहीं बताना चाहिए। ऐसे पढ़े हैं आप लोग तो देखेंगे वैसा हो रहा है क्या। इधर देखिए कुछ रीडिंग दे रहा है, रीडिंग दे रहा है इस तरह से, तो हम पलट के अब देखेंगे क्या हो रहा है। अब पलट के देख रहे हैं तो रीडिंग नहीं दे रहा है, रीडिंग नहीं दे रहा है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। ये डायोड हमारा क्लियर हो गया कि सही है, बढ़िया है, ठीक है। डायोड एसी को डीसी बनाता है। एसी को डीसी कैसे बनाते हैं हम सब सिखाए थे, बोर्ड उतना क्लियर है। चलिए अब देखिए इस मल्टीमीटर से भी जांच करके दिखा देते हैं। इस मल्टीमीटर से जांच करेंगे, लड़ाएंगे, 2 मीटर सुई चल रहा है। अब देखिए चल रहा है, अब इधर से पलटेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है ना। अब एक ओर से चलेगा, एक ओर से नहीं चलेगा, तो फिर ये डायोड सही है। दोनों मीटर एक बराबर बात है, बस ये चल के बताएगा, लिख के बताएगा। जैसे हम लोग घड़ी पहनते हैं, एक घड़ी पहनते हैं, कौन वाला घड़ी है, स्मार्ट वाला। एक घड़ी पहनते हैं, सीधे लिख कर बताना है, चीज़ एकदम वही है, बताएगा दोनों एक ही चीज़, लेकिन हर तनी सटीक बताएगा। यह चीज़ क्या करेगा, ये अनुभव पर चलना पड़ता है, यह अनुभव पर चलना पड़ता है, और इसके लिए अनुभव पर नहीं चलना पड़ता, ये करेक्ट लिखता है, बस इतना ही अंतर है। अब कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिए। हम बताए थे सर्किट में बहुत बार आप लोग कह रहे थे कि सर कैसे पता करेंगे कितने नंबर का क्या करना होगा, ऐसा बात कर रहे थे ना। तो सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर सर्किट में जैसे कई गो सर्किट लेंगे तो सर्किट में कई गो डायोड कई जगह जाएगा। तो जहाँ शुरू में एसी को अगर डीसी बना रहा होगा, एसी को डीसी बना रहा होगा, तो वहाँ पे कोई डायोड तो चल जाएगा। सुन बारे क्या कर रहे हैं, मतलब सब मिला जुला करके हम बोले थे कि बैटरी अगर चार्ज करना हो तो कोई डायोड हम लगा देंगे तो बैटरी क्या कर लेगा, वो चार्ज कर लेगा, लेकिन एम्पियर का उसका खेल होता है। जैसे जैसे अगर बड़ा डायोड रहेगा तो ज़्यादा एम्पियर क्या कर लेगा, सहन कर पाएगा। यहाँ पे ये बात समझिएगा। जैसे हम सर्किट में जब ध्यान देंगे, जब सर्किट में से निकालना चालू कर देंगे, समझ रहे हैं, तो चाहे वो एसी से डीसी बनवा रहा होगा, चाहे वो दूसरा भी काम करवा रहा होगा, सर्किट में निकालने पर जितने नंबर का वो लगा होगा उतने ही नंबर का क्या कीजिएगा, लगाइएगा। क्योंकि सर्किट में कई जगह एसी से डीसी बनाने का अलावा और यो काम के लिए लगा देता है, ठीक है। देखिए वो सो गया, और उसके बाद पूछता है सो गया, सो गया आराम से, बस उसको जगह दे दिया कि बेंच के नीचे चला जाए। तो ये डायोड वाला बोला कोई दिक्कत नहीं है, डायोड में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस वाला कोई उठाइए, शोर मत न कीजिए, थोड़ा शांति बनाइए। शोर करेंगे तो अभी भगा देगा, बता दे रहा हूँ। हाँ, जब आप सोए कर रहे हैं तो सुबह सोचा है कि आगे चल जाए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। हाँ, ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब आप ही लोग करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। ये रेजिस्टेंस को देखिए, ये रेजिस्टेंस को खूब गौर से देखा जा रहा है। तो देखिए कैसे कलर दिया है, कलर दिया है लाल लाल लाल, तीनों लाले लाल लाल है। देखिए इस रेजिस्टेंस में देखा जा रहा है का कलर है लाल लाल लाल, और उसके बाद से सोना कलर। बताइए कितना नंबर का हुआ, लाल 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 सोना कलर, लाल 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 का कलर क्या हो गया, 2, फिर से लाल, फिर से 2, तो 2 2 तो हो गया, ठीक है, 2 2 तो हो गया। अब फिर से लाल है ना, तो काला लाल का 2 0 होगा, क्या होगा, कितना हो गया,
कितना ओम का हो रहा है, पहले ओम बताइए ना। लाल 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 2200 ओम हो रहा है। आप किलो में बदल देंगे तो बहुत अच्छा। अब देखिएगा जब ये 22 हो रहा है तो हम 2200 हो रहा है तो यहाँ तो 2000 ओम है ये मल्टीमीटर में। अब यहाँ पे 2000 है, आइया कितना रहा है तो 2200 ओम आ रहा है। ये बताइए अब ये 2000 ओम पर हम जांच कर सकते हैं? वो से ही खुद ज़्यादा है, इसका मतलब फेल हो चुका। अब हमको कहाँ करना पड़ेगा? किलो पर। किलो में अब 20 दिया है, 200 दिया है, 2000 दिया है, तो 20 पर कर सकते हैं। यही तरह सोचना है। अब 20 पर करके हम जांच करेंगे। अब जांच करेंगे तो कितना बताना चाहिए? देखिए क्या बताता है, देखिए बता रहा है 2 पॉइंट कुछ करके बताने लगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? इस तरह बताएगा। अब समझने वाली बात है, इधर देखिएगा। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का मान कितना आया है? 2.2। मतलब कहने का मतलब है अगर हमको 1000 ओम रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, सुनिएगा, ये दोनों मिलकर के कितना हो जा रहा है? बताइए, इसको सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा? कितना बताएगा? अब जिस पर है उसी पर के पर ही जांच करते हैं। कई लोग नहीं समझ रहे हैं, हम जानते हैं, क्योंकि उसको जोड़ भुला गया है, वो पढ़ा नहीं है घर पे है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए 4 कुछ करके बताइए। अब इसको हम समांतर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? समांतर। और समांतर में जोड़ देंगे तभी क्या बताएगा? क्या बताएगा यह? तो देखिए 1.2 ये क्लियर हो गया। अब 1.1 हो गया, इसका मतलब अब तो हम ओम पर लग चेक कर सकते हैं। ये 1000 ओम तैयार हो चुका है। कितना तैयार हो गया है? तो ऐसे ही देखें ना, सूत्र पढ़ने से कितना बढ़िया फायदा है। 1000 ओम की जरूरत था, 1000 ओम हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यही से नौटंकी के पानी वाला आप लोग को सिखाए हैं। कैसे पानी भरा था तो मोटर बंद हो जा रहा था, आप लोग सीखे हैं पहले का। 1000 ओम की जरूरत था, नहीं मिल रहा था तो इससे सिखाए थे। अब देखिए यहाँ पे 1068 लगा दिया, समझ गया? तो इस तरीक़ा से रेजिस्टेंस का जो सूत्र पढ़ा है वो सारा चीज़ आपको मालूम होनी ही चाहिए, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस की बात हो गया, और उसके बाद से डायोड की बात हो गया। ट्रांजिस्टर में क्या सीखे हैं? ट्रांजिस्टर उठाइएगा, कैपेसिटर उठाइए। चलिए, एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के लिए इधर देखिएगा, हम बोले थे इससे भी जांच कर सकते हैं, इससे भी जांच कर सकते हैं। शोर मत कीजिए, इससे भी जांच कर सकते हैं, इससे भी। सबसे सटीक भाई बताएगा। देखिए क्या करना है, इसको आपस में लड़ाएंगे, मीटर सुई चलेगा, और तीन पिनों में से किसी भी एक पिन पर कोई एक अस्थाई कर देंगे, बाकी बारी बारी हम जांच करेंगे। नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है, फिर से ऐसे करेंगे, बता रहा है, क्लियर हो गया है। यानी ट्रांजिस्टर सही है। अब कैसे? अब देखेंगे कौन सा स्थायी हुआ। ये माइनस है ना, तो प्लस कह दीजिए, एक बी कह दीजिए, किनारे किनारे एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आज जहाँ पे अस्थाई हुआ है वो बेस है। अब इस तरह करके देखेंगे ना, हाई चपटा वाला सामने होना चाहिए और नीचे टांग होना चाहिए। तो इधर वाला क्या है? हाई कलेक्टर। अब कई लोग को भुला गए होंगे, तो जो भुलाएगा इलेक्ट्रॉनिक बनाइए नहीं पाएगा, ये बात है। मत पढ़िए, ठीक है? घर पे जाकर मेहनत तो कर नहीं रहे हैं। जो बोर्ड पे बताए हैं उसे एक एनोन नहीं होगा, जितना चीज़ है। कैपेसिटर को उठा के दीजिए, कैपेसिटर को देखिए, ठीक है? एक फ्रेश ट्रांजिस्टर निकाल लीजिएगा, डिजिटल वाला स्तर पर दिखाते हैं। यह हो गया आपका कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में क्या करते हैं, एक इस पर रखते हैं और एक हम रखते हैं इस पर। मीटर की सुई आगे बढ़ा, अब बढ़ करके देखिए धीरे धीरे पीछे लौटेगा, लौट रहा है ना। अगर ऐसे होता है तो ये कैपेसिटर क्या है? इन पढ़ा है। बोर्ड पर जितना बढ़िया से पढ़ लीजिए उतना जानिए कि कोई भी एक भी चेंज नहीं हो सकता है, जितना भी बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर कैपेसिटर इससे आगे बढ़ा, धीरे धीरे पीछे लौट रहा है, फिर से एक था उसको निकालिएगा, देखें। आई देखिए, इसको जैसे हम चेक करेंगे तो मीटर की सुई आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। पीएफ नहीं बता रहे थे, मसूरी दाल में से दिखाई दे रहा था, हम वो निकाले थे, कहाँ रखे हैं? 0 बताएगा। अभी हम वो डब्बा निकाले थे पीएफ वाला, सही है।
ये भी PFA है, एक ग्रीन मॉडल है, डालियों में एक बारे में पढ़ाए थे जिसको सिरामिक कैपेसिटर कह रहे थे, मसूरी की दाल जैसा दिखता है। 0 बता रहे थे ना, हम कहे थे कि इसमें 1 लीड इस पे रखिए और एक दूसरा का रखिए, कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, कुछ भी बताना नहीं चाहिए, कुछ भी अगर बता रहा है तो क्या है, गड़बड़ है, ये शार्ट नहीं बताना चाहिए। अभी इसके अलावा बहुत तरह की चीज़ होता है, MOV होता है, NTC होता है, PTC होता है, MOSFET होता है, बहुत तरह की चीज़ें होता है। ये क्या चीज़ है, ये NTC वाला है, हाँ ये NTC PTC वाला है, हम मंगाए थे इसमें कुछ NTC ट्रांजिस्टर है ना सर, और बड़ा रूप है उसका, थोड़ा सा दूसरा लॉजिकल है। देखिए यहाँ पे लिखा है NTC, क्या लिखा है, NTC। अब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो ये बता रहा है, ठीक ना, NTC। अब ओकरा के PF ना समझ लीजिएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, तो NTC का फुल फॉर्म क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक होता है PTC, उसको कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका काम क्या है, इसमें एक सप्लाई देंगे तो सर्किट से निकल जाएगा, निकल करके सर्किट में अब जाएगा, लेकिन जाएगा तो जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होगा, अगर उसमें ज़्यादा होगा तो इसका प्रतिरोध कम होने लगेगा, और प्रतिरोध कम होगा तो ये रेजिस्टेंस फेल होने लगेगा और ही बेहतर सप्लाई देने लगेगा, समझ रहे हैं। एक होता है PTC का मतलब ये है कि जैसे जैसे अगर गर्मी ज़्यादा हुआ उसमें तो सप्लाई आगे भेजना क्या कर देगा, बंद करने लगेगा। इस तरीके से काम करता है। तो ये इसका 2 रूल है, एगो NTC, एगो क्या चीज़ PTC। ये पर तो हम चर्चे नहीं किए हैं, उस पर बोर्ड पर चर्चे नहीं किए तो कहाँ समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी उतना बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भाई कौन सी 7805 या 8 वाला होगा, इसमें तो सप्लाई देंगे तो एक सप्लाई क्या होगा, निकलेगा। DTS उठाइए, DTS को बताएगा, हम समझाएँ बढ़िया से, उसको रख दीजिए, सब रखिए उसको, DTS को समझिए ना बढ़िया से। LDR देख लीजिए, LDR किधर, LDR का मतलब क्या बताए थे, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। देखिए LDR में हम क्या कर देते हैं, एक कोई मोबाइल का फ्लैश चला लीजिए यहाँ पे। LDR को हम क्या करते हैं, देखिए 2 टांग है इसका LDR का, जिसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूटी पर सेट कर देते हैं, दोनों को लड़ा कर देखेंगे बीप दे रहा है कि नहीं। इस पर हम रखेंगे और रखने के बाद से एक इस पर रखेंगे, कुछ नहीं बता रहा है ना। अब चलिए इस पर टॉर्च मारिए, नज़दीक लेकर आइए, लिखना चालू कर दिया, ठीक है। अब हटाइए, ख़त्म हो गया, फिर लेकर आइए। ये तरह अगर बता रहा है, फ्लैश लाने पर बता रहा है, फिर हटाने पर ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये काम करेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि जब इसमें इस पे जब रोशनी नहीं पड़ रहा है तो इसमें लगाने पर कुछ भी नहीं बता रहा, मतलब ये सप्लाई नहीं बढ़ाएगा, तो ये रोशनी पड़ने पर सप्लाई आगे बढ़ेगा। इसका ये सिस्टम है, समझ पा रहे हैं। इसका 2 होता है, एक होता है एक रोशनी पड़ने पर बंद कर दे, एक रोशनी पड़ने पर चालू कर दे। तो ये कौन सी वाला है, हाँ रोशनी पड़ने पर चलेगा ये हमारा है। इसका 2 होगा। तो ये क्यों, शुरू में सप्लाई अगर पोल का हमें दे देंगे तो हमें नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे कोई अगर टार्च बार दिया जाएगा तो खड बल्ब जल जाएगा, समझ में आ रहा है। ये वो चीज़ें हैं। अब अपने हिसाब से खुदे देखें कौन जगह हम ऐसा सेंस लगा सकते हैं, बहुत जगह लगा सकते हैं। खाली टार्चे से नहीं चलेगा, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। मैंने दिन होगा तभी काम करेगा, रात होगा तो क्या हो जाएगा, बंद होगा। ये दिन होने पर काम करेगा, ये आता है रात होने पर कार्य करेगा। भाई दिन वाला है, हाँ दिन वाला है, हाँ अब ऐसा बन जाएगा। अब ऐसे होगा जाएगा तो आवाज़ करेगा, ऐसा टूट गया आवाज़ नहीं करेगा, लाइट इसमें करेगा तो आवाज़ करेगा। तो उसी का 2 ही है ना, वो तो समझना है। एक दिन होने पर ही लाइट सप्लाई को आगे बढ़ाएगा, रात होने पर सप्लाई आगे नहीं बढ़ाएगा। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सर्किट में आप लोगों को सिखाया तो समझ में आया था। चलिए कोई बात नहीं, इसी दे दीजिए, DTH दीजिए, रखता है
DTH का ये पावर सप्लाई पर चर्चा बढ़िया से किए थे, याद कीजिए। इसमें बताया थे यहाँ और यहाँ सप्लाई हम दे देंगे तो इधर DC निकलेगा, और DC निकलेगा तो इधर हम DC सप्लाई जांच करेंगे हर एक पिनों को। अगर पिनों को सप्लाई बता रहा है तो मतलब क्या है, इसका कार्ड सही है। ये बात याद है कि भूल गए हैं? यही तो मेन चीज़ है। अब यही मेन चीज़ है। टेक्निस है पास में? हाँ बस काम करिए। इसको खोलेंगे तो जो हम बोर्ड पर दिखाए तो वही चीज़ मिलेगा। एक वीडियो कार्ड मिलेगा, एक यह मिलेगा, ठीक है। इसको कौन सी कहते हैं? पावर सप्लाई, और एक वीडियो कार्ड, बस दो ये चीज़ मिलेगा। मैं कई बार ऑडियो सर्किट पहले लगाता था कि इसके पीछे स्पीकर वाला बनाता था, जोड़ करके निकालने वाला, अब वो सब ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्योंकि लोग टीवी पर ही आवाज़ क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। अब इतना ही सारा चीज़ है। अब इतना है तो ये 2 गुप्त तार तो इसमें जुड़ा है, इस सर्किट में दिख रहा है सबको। ये 2 तार तो इसमें जुड़ा है, इसमें ठीक है। नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। पहले वाला जगह पे वर्कशॉप वाला जहाँ पहले पढ़ते थे। अरे यार खाली हल्ला कर लेंगे तो आ जाएगा। कैसा आँख है आप लोग को नहीं दिखता है? हाँ हम दिखा रहे हैं ना, एक वर्ष हम हे तरह पास पास में करके बताएंगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बताना है। जब आप बताते हैं तो समझ लो वहाँ लेके चलो। खाली हल्ला करेंगे कब वो नहीं सीख पाएंगे। तो बता रहे हैं ना, हम थोड़ी नहीं खाली जो नज़दीक उसी को देख रहा है। गौर से देखिए, ये अलग सर्किट है, मतलब यह वाला है। इसमें हम सप्लाई दिए, कहाँ पे दिए? तो एक यहाँ पे दिए, एक यहाँ पे दिए। इन दोनों पर देने के बाद से जब AC दे देंगे तो इधर से क्या निकलेगा? DC। अब इधर से जब DC निकलेगा तो इधर हम पलट, ये कैपेसिटर लाइन से लगा है, दिख रहा है? एक कैपेसिटर लाइन से लगा है तो इस कैपेसिटर में एक और पट्टी होगा और एक और बिना पट्टी का होगा। तो जिधर पट्टी होगा, जिधर पट्टी दिख रहा है कि हो नहीं दिख रहा है? अब जिधर जिस साइड और पट्टी दिख रहा है, पट्टी दिख रहा है कि नहीं इसमें? भैया बताइए आप। अब कैपेसिटर दीजिए वाला, फ्लैशवा बंद करो यार। हाँ एक कैपेसिटर ऐसे ही तो कैपेसिटर इसमें लगा है, बस थोड़ा सा इससे क्या हो गया है, छोटा। इसमें जहाँ कैपेसिटर लगा है तो इस कैपेसिटर में एक साइड इस तरह पट्टी दिख रहा है और एक साइड बिना पट्टी का है। तो जिस साइड पट्टी है अभी जैसे भी बैठाया गया होगा, जहाँ भी लगा है तो पट्टी साइड का जो टांग है वो क्या है? माइनस है। अब बिना पट्टी वाला क्या है? कि जहाँ भी बैठा होगा तो जैसे भी बैठा होगा तो उसका पिन को पलट करके देखेंगे कि माइनस वाला कौन सा है। समझ में आ रहा? अब जैसे इसमें खोसा गया है तो पट्टी साइड वाला पिन हमारा क्या है? माइनस लगा है। इस तरह से तो हम हे बगल में पलट के देखेंगे, ये वाला पलट के देखेंगे कि कौन वाला हमारा वो टर्मिनल है। तो माइनस वाला पर हम इसको क्या कर देंगे? मल्टीमीटर को अब DC पर सेट करेंगे। और DC के कहाँ सेट करेंगे बताइए तो? हाँ DC कहाँ पे? 720 बोल रहे हैं वो DC में। पहले हमको बताओ तुम भाई कितना कितना वोल्टेज कह रहे थे, ये बताइए तुमसे। हम है के बात नहीं पूछ रहा, अब जो है बताएगा तब है कर पाएगा। यो बात हमको तुम बताओ कि कितना कितना वोल्टेज निकालता है, क्या कहे थे? क्लास किए थे इसका? क्लास किए थे? कौन बता पाएगा? हमें कोको वोल्टेज बता रहे थे, बता दीजिए। अलग अलग, एगो 5 कहे थे, एगो 12 कहे थे, एगो 24 कहे थे, 3.3,
अब बस इतना निकलेगा। अब बताइए 24 वोल्ट निकलेगा, 12 वोल्ट निकलेगा, 5 निकलेगा, 303, ये तरीका से अगर सप्लाई हमें निकलेगा तो आप लोग को सेंस होना चाहिए कि मल्टीमीटर को डीसी पर कहाँ करना चाहिए। अब 20 पर करेंगे और 24 में चल जाएगा तो खराबे हो जाएगा, इसलिए 20 पर ना करके कहाँ करेंगे। ये नॉलेज पहले होना चाहिए, समझ पा रहे हैं। बोर्ड पर नहीं अगर क्लियर होंगे, आप पढ़ते समय नहीं दिमाग में सेट हो पाया तो वही जग गोल हो गया, मीटर खराब हो जाएगा बार-बार। ठीक है, वह मीटर बार बार खराब हो जा रहा है। तो हम कहाँ किए 200 पर किए, और भी 200 पे किस वाला किए, डीसी पर किए। लेकिन डीसी पे करने से पहले हम एसी पर करके इस कार्ड में सप्लाई दे करके जहाँ ये 2 टर्मिनल है यहाँ चेक करने पर एसी बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। और वहाँ बता रहा है तो सप्लाई पोल का आ रहा है, तब जा करके जिधर ये वायर निकला है इधर हम सप्लाई चेक कर रहे हैं, अगर इधर सप्लाई बता रहा है तो क्या है, सही है। इस वायर में भी देखिए कि ब्लैक कलर को दे दिया है 2 को, तो ये दोनों माइनस है। तो हम चाहें तो इसको कार्ड को न निकाल करके यही से जांच कर सकते हैं। कैसे जांच कर सकते हैं, अब यही को रख करके और जिधर ब्लैक है लीड एगो ब्लैक की तरफ कर देंगे। अब प्लस वाला इसको उठा करके बारी बारी से क्या करते जाएंगे, सटाते जाएंगे, तो कब वो कुछ वोल्टेज बताएगा, कब वो कुछ, तो जानेंगे बस ये कार्ड सही है। नहीं बता रहे कार्ड को रिपेयर करेंगे। तो बुझा रहा क्या कर रहे हैं, एक बार ट्राई कीजिए, देखिए हम कैसे कर रहे हैं सप्लाई। सबसे पहले इस मल्टीमीटर को एसी पर किए, हो गया मल्टीमीटर। हाँ कौन सी है, कौन हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चालू हो गया। अब इधर देखिएगा, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो टर्मिनल सीधे 2 जो है तार गया, यही के हम जाँच कर रहे हैं पहले, तो सीधे देखेंगे क्या हो रहा है। सप्लाई बता रहा है 240 242 ऐसा बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब पोल का सप्लाई इस कार्ड में आया, तो एसी नहीं आया। अब हे केबल में हमको डीसी निकलना चाहिए। अब यही गौर से समझिए, असली जड़ तो यही है सीखना। अब इस मल्टीमीटर को हमको कहाँ करना है, डीसी के 200 पर कर देना है, समझ में आया। डीसी के 200 पर अब रखेंगे, ये कोई पकड़े रहेंगे, चाहे ऐसे ही रखते हैं। डीसी के 200 पर कर करके अब बताइए, इसमें जो है माइनस है, काला कलर सबसे हमने लगाया है, एगो बीचों में काला कलर लगाया है, तो सबसे किनारे साइड और है जो पत्ती है पर हम दबा के रख देते हैं, समझ में आया। अब हम चेक करेंगे लाइन से, कुछ बताया, कुछ नहीं बताया, कुछ बताया, बताया है, सप्लाई बताया कि नहीं बताया, अभी दिखाया सप्लाई 5.9 बता दिया है, ठीक है। फिर बगल में हम देखते हैं केहू जब कुछ बता रहा है 21 करके बता दिया। मीटर को देखा कीजिए, मीटर को कहाँ है ना, देखा डिजिटल मीटर में देखना है। एक बार देखिए क्या बताया, दिख रहा है आप लोग को, देखिए एक बार कुछ बताया, अब क्या बताया, अब क्या बताया, 21 बताया, अब क्या बताया, 30 बताया, अब क्या बताया, 5 कुछ बताया। अरे इससे ही पता लग रहा है कि कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ इस तरीके से बता रहा है कि नहीं। अगर इस तरह बता रहा है तो है कार्ड क्या है, बस। अगर नहीं बता रहा है, हाँ क्या चीज नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों, अब है काला है, आइगोरी काला है, ये दोनों माइनस है, दोनों क्या है, माइनस है। तो एक को कोनो माइनस पर रख लेते हैं तो फिर दूसरा का लीड माइनस पे जाएगा, तब नहीं ना बताना चाहिए, क्योंकि एक के तार हो गया वो। समझ में क्या कर रहे हैं। तो सब मिला जुला करके इसमें 3 गो वोल्टेज होता है जो जरूरी की वोल्टेज होता है, एगो 12 वोल्टेज, एगो 24 वोल्टेज, एगो 5 वोल्टेज। अब वही में कभी कभी वोल्टेज कभी इधर उधर क्या करने लगता है वो बताता है, लेकिन जैसे सप्लाई दिया जाता है तो क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है। तो सब मिला जुला करके अगर अलग अलग वोल्टेज क्या कर रहा है, इस तरह बता रहे हैं 12 वोल्टेज के लगभग में लेकर जा रहा है, कोनो 24 वोल्टेज लेकर जा रहा है, कोनो 5 वोल्टेज लेकर जा रहा है, तो समझिए कि ये कार्ड क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जब कार्ड काम कर रहा है तो कार्ड की सप्लाई बस है वीडियो कार्ड में खोज देना है। हमें डिस्प्ले का ही वायर है, ये डिस्प्ले में लिखना क्या कर देगा, चालू, लिखना चालू कर देगा। उसके बाद से रिमोट दबाएंगे तो काम करने लगेगा, इसमें केबल बल खोसेंगे तो चलने लगेगा। अब गौर से देखिए, अब ये इसमें खोसने के बाद सप्लाई जा रहा है लेकिन इसमें नहीं लाइट आ रहा है,
अब नहीं आ रहा तो हो सकता है कि वीडियो कार्ड में सप्लाई तो गया लेकिन अभी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि या तो है इसका डिस्प्ले ख़राब होगा, तो डिस्प्ले ख़राब होगा तो इसको खोज करके सीधे टीवी पर चला कर देख सकते हैं। और टीवी पर अगर चल रहा है तो वीडियो कार्ड सही है, खाली क्या ख़राब है, समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। ये तरीका से अनुमान करेंगे तो एक आध को सेट आपको पास क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और जब बनाने के लिए आएगा तो वही का पावर सप्लाइया का सप्लाइया क्या कर देंगे, ओकरे DTH के वीडियो कार्ड में खोज देंगे तो पता लग जाएगा कि क्या ख़राब है। अगर उछलने लगा तो जानिएगा वही ख़राब है, ओकर ही बदल देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं। अब ओकर पावर सप्लाई अपने वीडियो कार्ड में क्या कर देंगे, खोसेंगे। आपका अगर चलने लगा तो ओकर वीडियो कार्ड क्या है, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। तो एगो सेट इतना रखे रहिएगा। और बाद से क्या करना है, गौर से देखिए। अब में खोसने का नियम पर हम चर्चा कर रहे थे, कहे थे उल्टा पुल्टी जोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा, याद आ रहा है ना। तो देखिए क्या यह सबको दिख रहा है, इसमें खांचा, इसमें यहाँ पे लाख, यहाँ पे खांचा ही दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आई साइड देखिए प्लेन है, इस साइड देखिए प्लेन है, आहे साइड देखिए दो खांचा दिख रहा है। इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब फिर कहिए कि यूँ नहीं दिख रहा है उतना दूर से। भाई जो दिख रहा है यहाँ, इसमें यहाँ पर है खांचा दिख रहा है कि नहीं है यह, लेकिन इस साइड और कैसा दिख रहा है, पूरा प्लेन दिख रहा है। यही बात याद रखिएगा। जो इस तरीका से खांचा सा रेगाली से जैसा दूगो दिख रहा है, ये रेगाली वाला हिस्सा अब है वीडियो कार्ड है। वीडियो कार्ड में गौर से देखा जाए तो हे बगल यहाँ पे पत्ती ऐसा बना दिया प्लास्टिक, लेकिन हे बगल प्लास्टिक नहीं बनाया है, समझ में आया। तो यही बात याद रखिएगा कि यह जो खांचा जो है यह वाला, यह प्लास्टिक की तरफ होनी चाहिए, समझ में आया। अगर इसको उल्टा जोड़ देंगे, इस तरह जोड़ देंगे, तो जहाँ पे 12 है वहाँ पे 24 मिलने लगेगा, जहाँ 5 है वहाँ पे कुछ और ही मिलने लगेगा। तो हमें अलग अलग सप्लाई मिलने लगेगा। हाँ नहीं लग जाएगा, खर्च लग जाएगा हमें। हम बोर्डवे पे बताए थे एसी फ्रिज नहीं है ही, हम कहे थी बात, हम इहो बात कहे थे कहाँ जिस दिन प्रैक्टिकल कराएंगे तो ये चीज़ों को हम ध्यान दिलवाएंगे कैसे क्या करना है। तो ये ध्यान दे लीजिएगा कि जिधर एक खांचा है वो खांचा वाला हिस्सा प्लास्टिक जिन्हें रहेगा उन्ने साइड और करके क्या करना है, बैठाना है, उल्टा ऐसे नहीं। जिधर प्लास्टिक नहीं है उधर खांचा अगर चला गया तो गलती हो जाएगा। ये जान भी सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि इस कार्ड को खोलिएगा तो कार्ड के पीछे लिखा है 5 वोल्ट 12 24 तरह लिखा है हर पिनवा पर। तो हे में सप्लाई जब जांच करेंगे तो पता लग जाएगा कि हे तार में इतना वोल्टेज आ रहा है, तो आपको जानकारी हो जाएगा कि कौन तारवा के में जा रहा है। अगर उल्टा पुल्टी जब जोड़ाया के जगह तो क्या हो जाएगा, जलिए जाएगा। ये इतना तो खाली है। अब इसको हमको क्या करना है, खोस देना है इसमें। अब जैसे खोस देंगे तो इसको सप्लाई मिल जाएगा, और सप्लाई मिलेगा तो उसके बाद से DTH क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। अब लाइन दीजिए। अगर ये नहीं चल रहा है तो क्या खराब हो सकता है, सब हाई तो क्लियर हो चुका है, हाई तो क्लियर हो चुका है, अभी क्लियर हो गया, हमें सप्लाई हो गया है, डिस्प्ले आ गया, यहाँ पे चलना क्या हो गया, चालू हो गया। अब रिमोट दीजिए, रिमोट अभी रखे थे। अब रिमोट को हम दबाएंगे तो नंबर क्या होगा, चेंज होगा। नंबर चेंज हो रहा है, इसमें का बटन भी दबा करके नंबर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रिमोट को कभी भी कैमरा चालू करके, मोबाइल का कैमरा क्या कर लेना है, चालू कर लेना है। कैमरा चालू करके क्या कर देना है, रिमोट। हाँ, अब इसको भी बारे में समझाते समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे हम मोबाइल की कैमरा को चालू कर लेंगे और इसी में से दबाएंगे। जलते हुए दिख रहा है, ऐसे अगर जलते हुए दिख रहा है तो समझिए रिमोट सही है, और नहीं जल रहा है तो रिमोट ख़राब है। रिमोट जब भी ख़राब होगा तो रिमोट को भी खोलिएगा, समझ पा रहे हैं। रिमोट के सेटिंग, रिमोटो रिपेयर कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, सब चीज़ रिपेयर हो जाएगा, खाली नॉलेज रहेगा तब। रिमोट को खोल लीजिएगा, खोलिए इसको, इसका लाइन काट दीजिएगा, मिलाइए एकदम, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया मिला कि मिल ही नहीं पाया, दिमाग में बन जाएगा। क्या करना है, इसको कैसे चेक करना है, एक एक सप्लाई चेक कर लेंगे, बस ये दो चीज़ हुई है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन सप्लाई उल्टा बस नहीं जोड़ना है। अब देखिए इसमें खाली ख़राब होगा तो है, ये तो ख़राब होता है, ये जंग पड़ जाएगा। किसमें DTH में। DTH में सबसे पहले कम से कम
अगर 80% बात करें तो हई खराब है, ये कार्ड खाली खराब होगा। पावर सप्लाई, हाँ पावर सप्लाई में सप्लाई दे करके ना डीसी चेक कर लिया, नहीं बता रहे थे खराब है, कि 50 रुपया 60 रुपया मिलेगा, नया सीधे ला के लगा सकते हैं। और रिपेयर करने के लिए आराम से देखिए है जो काला सा लगा है NDC, अभी ओसन का सामान दिख रहा है, हमें फ्यूज लगा है, फ्यूज का ढक्कन खोलिएगा और खोल करके हमें देख लीजिएगा फ्यूज खराब है कि सही है, देख लेंगे ना। उसके बाद सही 4 गो डायोड लगा है। अब 4 गो डायोड को एक एक और क्या कर दीजिए, निकाल दीजिएगा। तब मल्टीमीटर से दोनों ओर से चेक करके देखिएगा कि कोई दोनों ओर से नहीं ना बता रहा है, कोई एक यही डायोड में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसको पूरा सर्किट में खराब हो जाता है। तो अधिकतर ये खराबे होता है, फ्यूज उड़ जाएगा, समझ रहे हैं, तो उसके बाद से डायोड खराब हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा खराब होता है। तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर बहुत कम खराब होता है, समझ रहे हैं। तो जब आराम आराम से बनाना चालू करेंगे, बनाएंगे कैसे हमें सिखाते हैं, हाँ ये बताएंगे। जब अभी जब LED बल्ब सिखाएंगे, LED बल्ब समझ पा रहे हैं, तो उसमें सोल्डिंग आयरन जब गर्म करेंगे, सामने क्या करेंगे, निकालेंगे, लगाएंगे, तो उसको दिखाएंगे सर्किट से कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, लगाया जाता है, वो सब हम सिखा देंगे। एक दिन उसका क्लास चलाएंगे। थोड़ा सा आइडिया हैकर के बारे में लगा या नहीं लगा, इसके बारे में लग गया, इसके बारे में बस माइंड में सेटअप कर लीजिए कि बस पावर सप्लाई है और वीडियो कार्ड है। पावर सप्लाई चेक करने के लिए एक और से AC देंगे, एक और से DC, अलग अलग वोल्टेज निकलना चाहिए, निकल रहा है तो एक सही है। उसका सिर्फ खोसने के बाद से ये डिस्प्ले में दे रहा है, उसका रिमोट दबाने से काम कर रहा है तो सही है। कई बार डिस्प्ले में नहीं दे रहा है तब वो सही हो सकता है। तो सप्लाई दे करके TV पर क्या कर सकते हैं, लगा कर देख सकते हैं। उसके अलावा भी कई आइडिया है, क्या कर सकते हैं, सप्लाई दे दीजिए, TV पर मत लगाइए। न लगाने के बाद से इसमें जितना भी यही बाहरी साइड हो रहा है, हाइपर माइनस दे दीजिए, DC की सप्लाई, DC की यानी मल्टीमीटर को हम DC पर कर देते हैं, 20 पर कर देंगे, किस पर, 20 पर। IL लीड को उठा करके हम कर देते हैं HEP पर, ठीक है। एक बार लगा के देखते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे कि वीडियो किधर लिखा है, देखेंगे वीडियो किधर लिखा है, चालू कीजिए, चालू कर दिए क्या, और यहाँ पे लाइट आ गया। हम एक को रखते हैं माइनस पर, माइनस सब है, जितना है दिख रहा है, हाइयो माइनस है, हाइयो माइनस है, ये सब माइनस है, एक माइनस पर रख लेंगे। अहने देखिए एक जगह वीडियो लिखा है, एक जगह ऑडियो लिखा है कि नहीं, यहाँ पे RF लिखा है ना, तो एक हम माइनस पे कहीं भी रख लेंगे और लीड उठाइए और उसके बीच बीच में डालिए। देखिए कुछ बताया, कुछ नहीं, फिर ऊपर वाला में डालिए, देखिए उधर बता रहा है ना, फिर इधर देखिए बताते हैं, हाँ इधर और बढ़िया से अभी पकड़ा नहीं, हाँ 1 कुछ करके जो बताया हुए चाहिए, छोड़ पकड़ता है, हेड पर, हाँ हेड पर लगाइए इसीलिए, देखिए 9 कुछ करके इधर बता रहा हूँ, आप लगाइए, देखिए .52 इस तरह बता रहा है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, हाँ यही बता रहे हैं, आपको सीधे को माइनस पर रख लीजिएगा, एक हाई लीड को बारी बारी से पर क्या करते जाइएगा, चेक कर जाइएगा। अब एगो ऑडियो निकल रहा है, तो एगो वीडियो निकल रहा है, एगो कुछ निकल रहा है ना, तो वो के वोल्टेज का भी कुछ ना कुछ चेक करना चाहिए, बताना चाहिए। अगर ये फेल हो गया रहेगा, जब फेल हो गया रहेगा तो वोल्टेज में क्या करेगा, नहीं बताएगा, तभी वीडियो कार्ड खराब है। बिना TV पर लगाई जाँच कर सकते हैं, नहीं समझ में आया क्या चीज़, हम ये बात बोले हैं, मल्टीमीटर को DC पर रख लेना है, 20 पर कर दिए, इस पर करने के बाद मल्टीमीटर में 2 लीड हैं, 2 लीड में एक लीड को लेकर के इसके माइनस पर रख लेंगे, हाँ नेगेटिव पे, कहीं भी, चाहे हेप पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, कहीं भी इस पर रख लेंगे। अब दूसरा जो इसका लीड है, उस लीड को क्या करें, सप्लाई पहले चालू कर लेना होगा, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, सप्लाई चालू कर लेंगे, को माइनस पर रख लेंगे, सप्लाई इधर आ गया। तो वीडियो कार्ड में तो खोसे हैं ना, अब खोसे हैं, अब उधर से हम पिन में देखिए एक बार लगा रहे तभी 1 कुछ आया था, यानी अभी सप्लाई है, बगल से देख लीजिए, टच नहीं कर रहे हैं, देखिए 7 हाँ ये देखेंगे सब में कुछ ना कुछ अलग अलग बता रहा है कि नहीं, बिना TV का। तो ऐसे अगर आउटपुट कर रहा है, इसका मतलब वीडियो कार्ड ट्रांसफर कर रहा है, हाँ, इससे पता लग जाए कि वीडियो कार्ड सही है। हाँ तब TV पर लगा के देखेंगे, अगर नहीं बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, खराब है। अब यही के निकाल देंगे, एक निकाल करके चेक करेंगे तो बताएगा नहीं। एक बार देखिए DC पर, अब लाइट नहीं है, उसको कोई बहुत नहीं, जो कि निकाल दिए, एक हेपर लगाएं, अब लगाइए,
अब भाई लीड को लगाइए है ऊपर। अब भाई जैसे देखिए अभी कैपेसिटी इसका चार्ज में कुछ बता रहा है ना, अभी वो घट को ख़त्म हो जाएगा। अभी 8 बता रहा था ना, अभी देखिए वो चार्ज है थोड़ा सा अभी उसका बता रहा है, हाँ कैपेसिटर का बता रहा है। अभी दूसरों से कीजिए, देखिए अब इसमें इस तरीक़ा से हो गया। अभी कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कुछ बातें समझ में आ रहा है। लेकिन जब उसको सप्लाई दे करके जब हम देख रहे हैं, इसमें सप्लाई अलग अलग बताना चालू कर दे रहा है, तो इस तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है, पता चलेगा कि वीडियो कार्ड क्या कर रहा है, स्कीम है। समान तौर पर इसका सबसे बढ़िया लॉजिकल है, जो वीडियो जो लिखा है ना, ये वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज का करना चाहिए, बताना चाहिए। इस तरह अगर आ रहा है तो समझिए कि वीडियो क्या करेगा, कार्ड काम कर रहा है। लेकिन सब में आप देख करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरीक़ा से आप वीडियो कार्ड और पावर सप्लाई को जान सकते हैं कि कौन सही और कौन ख़राब है। अब सोल्डिंग आयरन पर जो हम चला करके दिखाएंगे, कहिए RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसको क्या कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्या इसमें ऐसा चैनल चलाते हैं जिसका टीवी पर पिक्चर नहीं दिखाता है, खाली गाना बजता है, समझ में गया ना, उसी को RF कहा जाता है, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो उसमें फिगर नहीं दिखाई देगा, बस गाना बजेगा, चाहे जो बात बोलेंगे सब म्यूजिक। जैसे रेडियो पहले बजता था तो देखे थे ना रेडियो में, तो रेडियो में क्या देखते थे, रेडियो में पिक्चर तो दिखाई नहीं देता है, खाली आवाज़न सुनाई देता है। तो उसका इसमें RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। वीडियो का डाटा नहीं उठा रहा, हाँ, वीडियो का डाटा नहीं आता है, खाली रेडियो का ऑडियो का डाटा आता है। और वही डाटा को लेकर के स्पीकर से क्या होता है, आवाज़ निकल जाता है। रिमोट के बारे में क्या बता रहे हैं? हाँ, रिमोट के बारे में बता रहे थे। यह रिमोट में गौर से देखेंगे, एक माइनस है, क्या है, प्लस। बस एक को माइनस चाहिए, एक को प्लस चाहिए। जैसे जब इसमें सेल हम लगा रहे हैं, जैसे इसमें सेल लगा रहे हैं, एक ऐसे लग जा रहा है और एक ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, तो हई जहाँ भी लगाएंगे जब ये दबेगा तो हई हेड स्टार्ट कर दे रहा है, उसमें कवर में होगा। देखिए कवर में देखिए स्टार्ट करने लग गया है, देख रहे हैं ना। वो जब स्टार्ट कर देगा तो प्लस से माइनस चल जाएगा, और प्लस से माइनस चल जाएगा तो सीरीज हो गया कि नहीं। तो हाई 1.5 वोल्ट, हाई 1.5 वोल्ट, 1.5 कितना हो जाएगा, रहेगा। सप्लाई करना चाहिए 3 वोल्ट। अगर हाई ख़राब हो गया तो अलगे से 3 वोल्टेज दे करके हम रिपेयर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये बात समझ में आया। इसको प्लस और माइनस चाहिए बस, और प्लस माइनस मिलेगा तो इसमें ख़राब क्या होता है, ये सड़ जाता है, या सड़ जाएगा। नहीं तो ये अगर जंग लग जाता है, या तो है जहाँ हिल रहा है एक जड़ से क्या हो जाता है, छोड़ देता है, बस इसको सोल्डिंग आयरन से फ्रेश कर दिया जाएगा। उसके अलावा इसमें जाता है सप्लाई, तो यहाँ पे एक ही बस IC लगा है, ये IC क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो महंगी जो रिमोट है, बड़ा AC का, फ्रिज का, बहुत जो महंगा है, उसको रिमोट खरीदने जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो आपको अगर आइडिया है तो अधिकतर ख़राब होगा तो हई उखड़ जाएगा बस, तो यहाँ से क्या कर देंगे, बढ़िया से सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद से IC भी क्या मिलता है, और IC भी अगर ख़राब है तो IC क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे जानेंगे, अब एगो माइनस जा रहा है इसके पास, एगो क्या जा रहा है, प्लस। तो नहीं सिखाए थे कि देखेंगे कि कहाँ 2 जा रहा है, तो सीधे सप्लाई दे देंगे और देख लेंगे कहाँ 2 जा रहा है। और 2 आने के बाद से एगो माइनस पर रखे रहेंगे, आप प्लस का उठा करके बारी बारी क्या करेंगे, जांच करेंगे। जैसे बारी बारी जांच करेंगे तो देखेंगे वोल्टेज अलग अलग बता रहेगा, अलग अलग बता रहे थे सही है। जब ई सही होगा तब हई खराब होगा, समझ पा रहे हैं। बस इतने 2 खराबे होता है। सर हमारे का इसी में 5 लेट बनी हुई है, हाँ, तो 2 से तो इसी ही जा रहा होगा, मतलब DC 2 से सप्लाई जा रही होगी इसी के अंदर, हाँ। 2 पिन से। हाँ, तो उन 2 पिन में से हम नेगेटिव वाले का मने नहीं है, इहो बात है। आप समझ रहे हैं, मोटे मोटे काम कर पाएंगे लोग, है मान का नहीं है काम करने के लिए, इहो बात है। ये कुल बारीकी चीज़ है, जितने बारीकी सीखेंगे तबे जाके कई को चीज़ बनाएंगे, और नहीं तो आप कतई है कि हम मिस्त्री लायक भी नहीं रहेंगे। अगर ये सुनेंगे आप लोग, पक्का है, हंसी नहीं, सही कह रहे हैं। जो मन नहीं लगाएगा वो गाड़ी जरूर सुनेगा आगे चलते, क्योंकि जरूर वो ऐसा बनाएगा, जरूर कुछ ना कुछ जल्दी डिस्टर्ब होगा, ख़राब होगा, फिर गाड़ी सुनेगा, यही तो करेगा वो। कोई चीज़ों को बताया जाएगा तो बारीकी से समझेगा नहीं क्या कहा जा रहा है। जिस चीज़ में अगर सोचिए कि समझने में परेशानी आ रहा है, सोचिए कि वह आगे मंजिल तक पहुंचाएगा, यह बता दे रहा है। इसका मतलब वह खतरनाक चीज़ है, समझ रहे हैं, है कुछ नहीं। हाँ, ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है।
अब जैसे जैसे यहाँ पे काला काला दिख रहा है, जब ये सीखेंगे तो मोबाइल वो बनाना चालू कर देंगे। मोबाइल वो भी सही है, मोबाइल का जो बटन काम करता है पर देखिए काला काला बना है। अभी इसमें जैसे जैसे दबाते जाएंगे इस पर, अब यहाँ पे देखिए ये भी काला काला बना रहेगा। ये जो इसका गद्दी बना है इसमें देख रहे हैं काला काला बना है, वो काला काला जो बना है उसमें कार्बन चिपकाया गया है। अब कार्बन जानकारी होना चाहिए कि विद्युत का चालक होता है। पेंसिल का नोक देखे हैं, पेंसिल का नोक, पेंसिल को शेर दीजिएगा, शेर करके बोर्ड में खोसेगा ना, टना के आपको लाइट मार देगा, हमारा है। अच्छा सिगरेट का खोखा देखे हैं, सिगरेट का खोखा ले लीजिएगा, उसके अंदर का कागज निकाल लीजिएगा, और कागज में सप्लाई दे दीजिएगा, एक और से बल्ब जलेगा, बल्ब जलने लगेगा। बिल्कुल बारीकी सुनबे नहीं करेंगे, पीछे पीछे धीरे धीरे निकलना चालू कर दे रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। और वही जो ये खतरा होगा तो ये पता लग जाएगा आप लोग को। कई लोग क्या करेंगे, कहेंगे ये कागज में ना हो, और सिगरेट का कागज रहेगा, खोसिएगा ना पता लगा देगा। सिगरेट का कागज का मतलब है उसमें कोटिंग होता है, एक साइड होता है एल्युमिनियम का परत, एल्युमिनियम का परत होता है कि उसमें हवा न आने दे और सिगरेट को नमी न कर दे, नहीं तो सिगरेट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सिगरेट का जो कागज़ होता है अंदर का, सिगरेट का डब्बा होता है उसके अंदर कागज़ जो होती है उसमें विद्युत सप्लाई पहुंच जाएगा। और जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो नुकीला वाला भाग है, नोक जो है काला सा, वो तो पूरा शेयर करके बोर्ड में खोसेंगे, टर्न द लाइट मार देगा, क्योंकि वो कार्बन है और वही धातु को हमें चिपका दिया गया, हमारा है। और तब क्या किया कि हेव पर देखिए काला काला दिख रहा है। अब इसको जैसे इस पर रख करके जब जब दबाया जाता है, पेपर सर्किट है, पेपर सर्किट है तो रेघारी गया है, जैसे जैसे जब दबाया जाता है तो आपस में टच करता है, शार्ट करता है, और जब जब शार्ट करता है तो खड्ड हमें से एक बल्ब जलता है, और जब ये बल्ब जलता है तो खड्ड जैसे बल्ब जलेगा तो अब DTH है चाहे आपका जो भी AC है, फ्रिज है, जो भी चीज़ है उसको जाकर सेंस करवाएगा। वो कहेगा कि 5 दबाया गया है, जब 5 में दबाया जाएगा तो इसमें से किरण निकलेगा, वो किरण निकल के अगले को सूचना देगा 5, तो ओकरे IC के अंदर कहेगा 5 काम करवाना है, तो 5 नंबर का फैन चलाना हो चाहे जो भी करना हो, 5 अपना क्या करवा देगा, काम करवा देगा। हाँ कहाँ चलेगा, नहीं चलेगा। इस सूचना को ट्रांसफ़र कर रहा है। जो DTH है तो DTH के आगे जो हाई लगा ये रिसीव कर रहा है, हेउ में सेंसर लगा है, हमें रिसीव वाला लगा है, हाई ट्रांसफ़र करने वाला लगा है। हाँ ये रोशनी फेंकेगा और हाई ग्रहण करेगा, मतलब लेगा, समझ पा रहे हैं ना, इस तरीके से अंदर लगा है। हाँ डिस्प्ले, और भैया खराब रहेगा तो हाई तो दे रहा है लेकिन अगर लेने वाला बेकार है तो बेकार, कोई मतलब नहीं है।